नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने अलहदा रियासत के हुसूल के लिए एजिटेशन में शिद्दत पैदा करने के लिए करीमनगर डिक्लेरेशन जारी किया है, जिसके तहत एक तवील एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान किया गया। करीमनगर में 2 रोजा पार्टी के वसीतर इजलास के बाद पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया कि आइंदा आम इंतखाबात में टीआरएस किसी भी सियासी जमात से मुफाहिमत नहीं करेगी और तन्हा इंतखाबात में हिस्सा लेगी। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुसूल के लिए टीआरएस को अब कांग्रेस पार्टी पर कोई भरोसा नहीं है, लिहाजा आइंदा कांग्रेस आलाकमान से कोई मुशावरत नहीं की जाएगी। सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने भारतीय जनता पार्टी को फिरकापरस्त जमात करार दिया और कहा कि मुसलमानों के बारे में बीजेपी के मौक़िफ़ को देखते हुए टीआरएस को इसके साथ मिलकर काम करने में कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक सवाल के जवाब में केसीआर ने कहा कि बीजेपी फिरकापरस्त जमात है और महबूबनगर में मुस्लिम उम्मीदवार के खिलाफ बीजेपी ने न सिर्फ उम्मीदवार खड़ा किया बल्कि मुसलमानों के खिलाफ जिस अंदाज से मुहिम चलाई, इससे इन्हें ठेस पहुंची। बीजेपी ने मुसलमानों को रजाकार करार दिया, हालांकि मुसलमानों में अब कोई रजाकार बाकी नहीं रहे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद मिस्टर अनुराग शर्मा ने कल शहर के 67 इंस्पेक्टरान के तबादले अमल में लाए। इन तबादलों में टास्क फोर्स स्पेशल ब्रांच और शहर के दीगर अहम पुलिस स्टेशनों में तजुर्बेकार इंस्पेक्टरान को मुकर्रर किया गया है। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि राजीव युवा करनालू प्रोग्राम हुकूमत का अहम प्रोग्राम है। हमने इस प्रोग्राम के तहत रोजाना 1000 नौजवानों को रोजगार फराहम करने के निशाने को पार कर लिया है। रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू करदा राजीव युवा करनालू प्रोग्राम के तहत हर मुहिकमा जात में ट्रेनिंग और तकर्रुरात की जो सरगर्मियां शुरू की गई है, इसके बेहतर नतायज आ रहे हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आंध्र प्रदेश के दफ्तर के रूबरू चारशुम्बे के दिन बरामद हुए 6 करोड़ 70 लाख रुपए के रकम का मामला हल हो गया। कल सुबह 9:30 बजे 61 साला तम्मापल्ली रामाराव नामी शख्स जो खुद को जिला कर्नूल के बालासाई बाबा ट्रस्ट का रुकन होने का दावा करते हुए बरामद हुई रकम ट्रस्ट के लिए खरीदी जाने वाली अराजी की थी। रामाराव के पुलिस स्टेशन सैफाबाद पहुंचने के फौरी बाद ही डिप्टी कमिश्नर पुलिस सेंट्रल जोन डॉक्टर तरुण जोशी को इस सिलसिले में इत्तला दी गई और वो वहां पहुंचकर रामाराव की तफ्तीश शुरू कर दी। जस्टिस सरदार अली खान मौजूफ कारगुजार चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश व साबिक सदर नशीन कौमी अक़लियती कमीशन का कल दिन में इंतकाल हो गया। गुज़िश्ता यौम नासाजी सेहत की बिना पर इन्हें यशोदा हॉस्पिटल मलकपेट से रुजू किया गया था, जहां पर कल सुबह 8 बजे इन्होंने आखिरी सांस ली। जस्टिस सरदार अली खान शहर के इन रिवायत पसंद शहरियों में से थे जिन्हें अपनी तहजीब व तमद्दुन से लगाव के साथ साथ मिल्लत मजलूमा के दर्द का भी एहसास था। जनाब जाहिद अली खान एडिटर सियासत ने जस्टिस सरदार अली खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि जस्टिस सरदार अली खान ने मुल्क व कौम के लिए जो खिदमत अंजाम दी है वो अरसे दराज तक याद रखी जाएगी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन ने कहा कि 20 नवंबर को बंजारा फंक्शन हॉल बंजारा हिल्स में मुनक्किद शुदनी सेंट्रल जोन के जॉब मेले के दौरान 3500 तो 4000 बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम किया जाएगा। मेयर ने जीएचएमसी के कमिश्नर एमटी कृष्णा बाबू के साथ खुसूसी इजलास मुनक्किद किया, जिसमें जोनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और सीनियर ओहदेदार भी शरीक थे। कांग्रेस रुकन असेंबली व साबिक रियासती वजीर के वेंकट रेड्डी ने कहा कि अगर अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील नहीं दी गई तो 2014 इंतखाबात में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। इन्होंने तालिबे इल्म संतोष की खुदकुशी के बाद अपना मुहासिबा करने कांग्रेस और तेलुगुदेशम के मुंतखब अवामी नुमाइंदों को मशवरा दिया। मरकजी मुमलिकती वजीर रेलवे कोटला सूर्या प्रकाश रेड्डी ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पैसे देकर अवाम को शर्मिला की पदयात्रा में रवाना कर रही है, जबकि हकीकत में पदयात्रा को अवामी ताईद हासिल नहीं है। वाईएसआर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने वाले कांग्रेस रुकन असेंबली एम राजेश कुमार ने असेंबली पहुंचकर स्पीकर सेक्रेटरीट को अपना मकतूब इस्तीफा पेश कर दिया। वो एक हफ्ता कबल लोटस पॉन्ड में वाईएसआर कांग्रेस की एजाजी सदर मिसेस विजयम्मा से मुलाकात करते हुए पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया था। गवर्नमेंट वेब जयप्रकाश रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ने अवाम से कभी तेलंगाना रियासत की तश्कील का वादा नहीं किया था।
डॉक्टर केशव राव सरबरा टीआरएस के चंद्रशेखर राव के मुखबिर और चंद अरकान पार्लियामेंट एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। टीआरएस कोई सियासी जमात नहीं है बल्कि एक ड्रामा कंपनी है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गवर्नमेंट वेब ने कहा कि कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर 2004 और 2009 में अलहदा रियासत का वादा नहीं किया था। इसके बावजूद तेलंगाना अवाम के जज्बात का एहतराम करते हुए तेलंगाना मसले पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर वी दिनेश रेड्डी ख्वातीन से मुतालिक मसाइल पर मुनक्किदा वर्कशॉप में वजीर दाखिला मिसेज बी सबिता इंद्रा रेड्डी और वजीर बहबूदी ख्वातीन व अतफाल सुनीता लक्ष्मण रेड्डी का इस्तकबाल करते हुए देखे गए। रियासती चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने कल गवर्नर मिस्टर ESL नरसिम्हन से राजभवन पहुंचकर मुलाकात की और तबादला ख्याल किया। गवर्नर से चीफ मिनिस्टर की इस मुलाकात को अहमियत हासिल हो गई है क्योंकि वो जुम्मे को दिल्ली रवाना हो रहे हैं। हालिया दिनों में पेश आए फिरकेवाराना वाक़यात की रोकथाम में रियासती हुकूमत और महकमा पुलिस के खुफिया इदारों को नाकाम करार देते हुए साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट राज्यसभा व सीनियर कम्युनिस्ट कायद सैयद अजीज पाशा ने कहा कि शरपसंद अनासिर कई दिनों से शहर की पुरअमन फिजा को मुतासिर करने की मुनज़्ज़म अंदाज में कोशिश कर रहे हैं और इन तमाम वाक़यात से वाक़फियत के बावजूद पुलिस इंतजामिया की मुजरिमाना खामोशी फिरका परस्तों के मनसूबों को अमली जामा पहनाने का काम कर रही है। अजीज पाशा ने तारीखी चार मीनार के दामन में कायम की गई भाग्य लक्ष्मी मंदिर की तोसी और तामीर को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि महकमा आसार कदीमा के क़वानीन के मुताबिक तारीखी इमारतों के अतराफ व एकनाफ में कई 100 मीटर तक किसी भी किस्म की तामीर से बाज रहने का अहकामात हैं। इसके बावजूद शहर हैदराबाद की पहचान समझी जाने वाली कदीम तारीखी इमारत में शुगाफ के जरिए मंदिर की तोसी व तामीर एक काबिल मजम्मत इक़दाम है। कांग्रेस के रुकने कानून साज कौंसल मोहम्मद फारूक हुसैन ने हाईकोर्ट की जानिब से क्रिकेट खेलने पर आयत ताहयात पाबंदी हटाने का खैर मकदम करते हुए BCCI से ख्वाहिश की है कि वो अजहरुद्दीन को 100वां टेस्ट मैच खेलने का न सिर्फ मौका फराहम करे बल्कि हाईकोर्ट के फैसले का एहतराम करते हुए अजहरुद्दीन के साथ जो नाइंसाफी हुई है इसे दूर करें। हैदराबादियों की जानिब से जनाब जाहिद अली खान एडिटर सियासत की सरपरस्ती में हर साल की तरह इस साल भी आज 9 नवंबर 6 बजे शाम खानत्थर का याद अल्लामा इकबाल सियासत के महबूब हुसैन जिगर हॉल में पेश किया जाएगा, जिसमें साजों पर खानत्थर और वक़ार अहमद अल्लामा इकबाल की नज़में, रुबाइयात, गीत और गज़लें पेश करेंगे। AICC सेक्रेटरी व रुकने राज्यसभा वी हनुमंतराव ने अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील का जल्द अज जल्द ऐलान करने कांग्रेस हाईकमान से मुतालबा किया। कल अपनी क़यामगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि तेलंगाना मसले पर मज़ीद टालमटोल की पॉलिसी कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित होगी, क्योंकि 9 दिसंबर को अलहदा रियासत तश्कील देने के ऐलान के बाद तेलंगाना तहरीक गाँव-गाँव पहुँच चुकी है। लिहाजा वो पार्टी हाईकमान से अपील करते हैं कि अपने वादे को पूरा करें। मरकजी मुमलिकती वजीर ट्रांसपोर्ट सर्वे सत्यानारायण ने कहा कि तेलंगाना मसला पेचीदा हो गया है। माह दिसंबर में जश्न मनाते हुए अगर इश्तियाल अंगेजी ना की जाती तो सीमांध्रा के कायदीन इसकी मुखालिफत ना करते। मिस्टर सर्वे सत्यानारायण ने वजारत का हलफ लेने के बाद कल पहली मरतबा गांधी भवन पहुंचकर सदर प्रदेश कांग्रेस से खैर सगाली मुलाकात की। बाद इन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तेलंगाना मसला कई मसाइल से जुड़ चुका है। तेलंगाना के अलावा मुल्क के दीगर इलाकों में भी छोटी रियासतों के मुतालबात सर उभार रहे हैं। हुकूमत माह मुहर्रम के सिलसिले में बिलखुसूस यौम आशुरा के मौके पर शहर में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में मजीद बेहतर और वसी इंतजामात करेगी। लावाज़ीन रियासत भर में माह मुहर्रम से मुतालिक बिलखुसूस शहर में यौम आशुरा के सिलसिले में बेहतर इंतजामात के ताल्लुक से तरोबा अमल लाने का हुकूमत ने वाज़ेह तयख़ुन दिया है। इसी दौरान इस इजलास में वज़ीर औक़ाफ़ व अक़लियती बहबूद मिस्टर सैयद मोहम्मद अहमदुल्लाह की अदम शिरकत पर इजलास के शुरका ने एहतजाज किया। हाईकोर्ट की जानिब से ताहयात पाबंदी बर्खास्त करने पर इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन ने रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदा शुक्र अदा किया। इनकी क़यामगाह दिल्ली में कल जश्न का मंजर था। बेशुमार मुबारकबादियां वसूल हुई। वाज़ेह रहे कि 12 साल कबल मैच फिक्सिंग के इल्जामात पर BCCI ने अजहरुद्दीन पर ताहयात क्रिकेट खेलने के लिए इम्तना आयद कर दिया था। BCCI के फैसले को हाईकोर्ट में अजहरुद्दीन ने चैलेंज किया था। कल हाईकोर्ट ने इस इम्तना को बर्खास्त करके अजहरुद्दीन को राहत फराहम की।
YS शर्मिला जिला कर्नूल में अपनी पदयात्रा के दौरान मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए देखी गई। दरगाह हजरत हुसैन शाह वली के तहत वाक़ औकाफी अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को मौसर पैरवी के लिए मुमताज़ वकला की खिदमात हासिल की है। सुप्रीम कोर्ट के मुमताज़ खानुंदा S नरीमन और के लहरी से वक्फ बोर्ड की जानिब से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए मुशावरत करने सदर नशीन वक्फ बोर्ड मौलाना सैयद अफजल बियाबानी खुसरो पाशा कल 2 रोजा दौरे पर नई दिल्ली रवाना हो रहे हैं। इनके हमरा डिप्टी सेक्रेटरी सुल्तान मुहिउद्दीन और सीनियर एडवोकेट शफीकुर रहमान मुहाजिर भी नई दिल्ली रवाना हो रहे हैं। तेलंगाना हामी तालिब इल्म की खुदकशी पर ABVP तुलबा ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में बतौर एहतजाज हुकूमत का अलामती पुतला नजरातिश किया। चेयरमैन तेलंगाना रिसोर्स सेंटर व नायब सदर तेलंगाना प्रोजा फ्रंट M वेद कुमार ने तेलंगाना के तालिब इल्म संतोष कुमार की मौत का जिम्मेदार मरकजी और रियासती हुकूमतों को ठहराते हुए कहा कि दुनिया की किसी भी तहरीक में नौजवानों ने अपने हुकूक हासिल करने अपनी जानों की कुर्बानियों को हथियार नहीं बनाना है। इन्होंने कहा कि जिला आदिलाबाद के दलित खानदान से ताल्लुक रखने वाले नौजवान की मौत के जिम्मेदार मरकजी और रियासती हुकूमतें हैं, जो श्री कृष्णा कमेटी के चैप्टर 8 पर अमलावरी करते हुए ताकत की बुनियाद पर तेलंगाना तहरीक को कमजोर करके अलहदा तेलंगाना के मुतालबे को कुचलने की कोशिश कर रही है। सदर तेलुगु देशम मिस्टर N चंद्राबाबू नायडू की पदयात्रा ने 3 अजला में 600 किलोमीटर की मुसाफिर तय कर ली है। मिस्टर नायडू की पदयात्रा का आगाज 2 अक्टूबर को हुआ था और कल पदयात्रा के 600 किलोमीटर जिला महबूबनगर की पदयात्रा के इख्तिताम से कबल मुकम्मिल हो गई है। पार्टी कायदीन के मुताबिक सदर तेलुगु देशम की पदयात्रा ने महबूबनगर से जिला रंगारेड्डी में दाखिल होने से कबल 600 किलोमीटर मुकम्मिल कर लिए और महबूबनगर में 5 असेंबली हल्का जात, 1 म्युनिसिपलिटीज, 10 मंडल, 74 ग्राम पंचायत का पैदल दौरा करके इन्होंने अवाम से मुलाकात की और मसाइल से आगाही हासिल की है। पुराने शहर में जुम्मे के पेश नजर पुलिस के सख्त गैर सयानती इंतजाम किए गए हैं और रात बाजार जल्द बंद करवाने के अलावा पुलिस ने हसास इलाकों में सख्त चौकसी इख्तियार करते हुए गश्त में इजाफा कर दिया है। शहर में पाई जाने वाली बेचैनी और चारमीनार के दामन में वाक़ भाग्य लक्ष्मी मंदिर तनाज़े से शहर भर में बेचैनी पाई जाती है और फिरकावाराना तनाव के पेश नजर जुम्मे के सिलसिले में सख्त इंतजाम किए गए हैं। एक तरफ हिंदू तंजीमों की जानिब से सोशल नेटवर्किंग साइट पर जुम्मे के दिन बड़ी पार्टी के एहतमाम के ताल्लुक से पैगाम आम किया जा रहा है, जो पुलिस की उलझनों में इजाफे का मौजब बन गया है। सोशल नेटवर्किंग साइट पर इश्तियाल अंगेज पयामात, जज्बात को उकसाने वाले तहरीरी पयामात का सिलसिला शुरू हो गया है। मिस्टर N चंद्राबाबू नायडू ने 3 अजला में अपनी पदयात्रा मुकम्मिल करते हुए जिला रंगारेड्डी पहुंचे, जहां मुकामी अवाम की जानिब से इनका पुरजोश अंदाज में खैर मकदम किया गया। मिस्टर नायडू की जिला रंगारेड्डी सरहद पर पार्टी के तेलंगाना कायदीन ने खैर मकदम किया। मिस्टर नायडू कल सहपहर जिला रंगारेड्डी में दाखिल हुए और खैर मकदम करने वालों से इज़हार तशक्कुर किया। दानिश्वरों का मानना है और मजहबी रिवायत तब भी है कि अगर किसी को अमल की तलखीन करने वाला पहले खुद संजीदा हो तो इस बात का असर इसकी तलखीन पर पड़ता है, लेकिन जब खुद अमल ना करे और दूसरों को अमल के लिए जबरदस्ती की जाए तो इसके बुरे असरात बरामद होते हैं। शहर के नो एंट्री बोर्ड ट्रैफिक पुलिस की संजीदगी की मिसाल बन गए हैं और इन मुकामात पर ट्रैफिक कानून की खुलकर खिलाफ वर्जी ट्रैफिक अमले से ज्यादा और कोई नहीं कर सकता। जंग के मैदान में हथियार के साथ जिस तरह सिपाही तैयार रहता है, इसी तरह हाथ में कैमरा लिए ट्रैफिक पुलिस अमला शहरियों को जुर्माने के नाम पर परेशान कर रहा है, जबकि तस्वीर में यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नो एंट्री कानून की खिलाफ वर्जी खुद ट्रैफिक मुलाजमीन ही कर रहे हैं। चलिए नाजरीन, नुमाइंदे खुसूसी की खुसूसी रिपोर्ट पर तफसील से नजर डालते हैं। शहर हैदराबाद की खूबसूरती, नज़्म व ज़ब्त, यहाँ की सड़कें, साफ सफाई के इंतजाम, सेहत आमा के सहूलियात व खुशहाली ऐसा लगता है कि तारीख के औराक में कहीं गुम हो गई है। इसके बरअक्स आज पुराना शहर हैदराबाद टूटी फूटी सड़कों, नाकिस बल्दी इंतजाम, बुनियादी सहूलतों के फुकदान, बच्चा मजदूरों की कसरत, तंग व तारीख बच्चे कच्चे स्कूलों के हामिल एक पसमानदा शहर में तब्दील हो चुका है। शहर की इस हालत जार के लिए कौन जिम्मेदार है, इस बारे में बड़े गौर व फिक्र की जरूरत है। पुराने शहर को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। हालांकि टैक्स और चालानात के नाम पर शहर के इस पसमानदा हिस्से से बेतहाशा रकम सरकारी खजानों और जेबों में पहुंचाई जाती है। अफसोस तो इस बात का है कि हुकूमत से लेकर हर सरकारी मुहिकमा बशमुल बल्दिया
पुलिस की नजर हर वक्त पुराने शहर में रहने वाले लोगों की जेबों को खाली करने पर लगी रहती है। खास तौर पर हमारा महकमा ट्रैफिक पुलिस तो इस मामले में सबसे आगे नजर आता है। कानून हक मालूमात के तहत हाल ही में पुलिस की जानिब से हैदराबाद में जारी ई चालानात की तफसीलात तलब की गई, जिस पर नजर डालने से अंदाजा हुआ कि पुराने शहर को हर मामले में निशाना बनाया जाता है। आखिर इसे निशाना क्यों बनाया जाता है, इसका जवाब तो वही लोग देंगे जो पुराने शहर के लोगों को हर किस्म की सहूलत से महरूम करते हुए इनसे चालानात पर चालानात वसूल करने को अपना बुनियादी हक बना लिया है। तफसीलात के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने शहर में जारी साल जून और सितंबर के दरमियान जुमला 2,73,432 ई चालानात जारी किए हैं। सबसे ज्यादा ई चालानात जारी करने का एजाज यानी अवाम की जेबें खाली करने का कारनामा आसिफ नगर ट्रैफिक पुलिस ने अंजाम दिया। इसने 4 माह के दौरान 37,299 ई चालानात जारी किए। फलकनुमा ट्रैफिक पुलिस ने 30,840, चारमीनार ट्रैफिक पुलिस ने 29,879 और मीर चौक ट्रैफिक पुलिस ने 20,614 ई चालानात जारी करते हुए दूसरा, तीसरा और चौथा मुकाम हासिल किया। ताहम ट्रैफिक मसाइल से 2-4 नए शहर में पुराने शहर के बनिस्बत बहुत कम चालानात किए गए। आम शहरियों के ख्याल में ट्रैफिक पुलिस के साथ लॉ एंड ऑर्डर पुलिस भी पुराने शहर में दस्तावेजात की चेकिंग के नाम पर चालानात कर रही है। आम लोगों की शिकायत है कि कई मुकामात पर तो पुलिस रकम हासिल कर लेती है लेकिन रसीद नहीं देती। बुजुर्गों के ख्याल में जुर्माने तो वसूल किए जाते हैं लेकिन पुराना शहर में किसी किस्म की सहूलत फराहम नहीं की जाती। हुकूमत और ओहदेदार पुराने शहर से सौतेला सलूक करते हैं। बदकिस्मती यह है कि हुकूमत या ओहदेदारों की जानिबदारी के खिलाफ आवाज उठाने वाला यहाँ कोई मौजूद नहीं है। कौमी व बैनुल-अक़वामी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। बीसीसीआई ने 12 साल कबल साबिक क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के खेलने पर ताहयात इम्तना आयद कर दिया था, लेकिन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कल क्रिकेट से इस इदारे के फैसले को कालादिम करार दिया। जस्टिस आशुतोष मोहिंता और जस्टिस कृष्णा मोहन रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने साबिक हिंदुस्तानी कप्तान से सियासतदान बनने वाले मोहम्मद अजहरुद्दीन को इस फैसले के जरिए राहत फराहम की। अजहरुद्दीन ने मुकामी अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जबकि इससे पहले मुकामी अदालत ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के फैसले को बरकरार रखा था। बेंच ने इम्तना को कालादिम करार देते हुए अजहरुद्दीन के वकील के रामाकांत रेड्डी की इस दलील से इत्तेफाक किया कि साबिक क्रिकेटर के खिलाफ ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है कि उन्होंने क्रिकेट खेलने के दौरान कभी कोई दबाव कबूल किया था। सदर शाम बशारुल असद ने अहद किया कि वो शाम ही में जिंदा रहेंगे और मरेंगे। इन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए जिसे कल नशर किया गया कहा कि वो मुल्क से कभी फरार नहीं होंगे। हालांकि 19 माह से इनके खिलाफ खुनरेज बगावत जारी है। एक नए समंदरी तूफान से न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में जबरदस्त बारिश, बर्फबारी और तेज रफ्तार आंधी आ गई है, जिसकी वजह से 1700 परवाजें मनसूख कर दी गई और हजारों मुकामी शहरी अमेरिका के मशरकी साहिल में बरकी सरबराही से महरूम हो गए हैं। ये इलाका अभी तक खौफनाक समंदरी तूफान सैंडी के तबाहकुन असरात से संभल नहीं पाया है। मौसमियात खिदमत के मुताबिक ताज़ा तरीन समंदरी तूफान, जिसका नाम एथिना रखा गया है, शुमाल की सिमत और अमेरिका के मशरकी साहिल की तरफ पेशरफ्त कर रहा है। वजीर आजम मनमोहन सिंह ने कल सदर बारक ओबामा को टेलीफोन किया ताकि इन्हें दोबारा मुंतखब होने पर मुबारकबाद दे सकें और कहा कि इस मौके से इस्तेफादा करते हुए दोनों मुमालिक के बाहमी ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाना और मुस्तहकिम करना चाहते हैं ताकि जबरदस्त कामयाबियां जो दोनों मुमालिक के ताल्लुकात के सिलसिले में गुज़िश्ता 2 साल से हासिल की गई है, इनमें मजीद इजाफा किया जा सके। गुजरात कांग्रेस के सरबराह अर्जुन मोदवादिया ने चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का तकाबुल बंदर से किया, जिस पर बरसरे इख्तिदार बीजेपी बरहम हो गई और इसने इलेक्शन कमीशन से इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम ज़ैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाल्लाह कल फिर कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।